श्री चरणों में नमस्कार करते हुए उनका वंदन अभिनंदन करते हैं। उनके साथ स्वामी जी और करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा सभी तालियों से सम्मान करेंगे। हमारी जो पद्धति है इस देश की वो बहुत ही गरिमापूर्ण है और हमारी जो संस्कृति है इसकी कहते हैं इसकी जड़ें पाताल तक हैं। ये दुनिया की हम किसी कार्यक्रम का शुभारंभ को उनका अनुसरण करते हैं, उनके श्री चरणों में अपना नमस्कार करते हैं। तो दीप प्रज्वलित करके जो भविष्य है किसी भी कार्यक्रम का, उस कार्यक्रम में दीप जो है वो हमें मार्गदर्शन है। तो स्वामी जी ने आपके समक्ष दीप प्रज्वलित करके आज के इस जो कार्यक्रम है 10 वर्ष पीछे जाएं तो उससे पूरे विश्व के अंदर जो विश्व है वो एक डिजिटल विश्व बन चुका है। तो भारत भी उस विश्व के अंदर कदम काम करते हुए उस विश्व के साथ साथ चल रहा है। और लेकिन शिक्षा का जो है कि हम अपनी संस्कृति को लेकर चलते हैं। जब कोई भी देश अपनी पुरानी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पे उसकी जो भावना होती है, वो जो कार्य होता है वो सफल होता है। तो आप देख लीजिए जो उद्घाटन है, क्योंकि आज प्रथम नवरात्रा भी जो भी काटेंगे जोरदार क्लैपिंग करता सभी से। बोले सतगुरुदेव महाराज की, सतगुरुदेव महाराज की, स्वामी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की। हमारे पवन जी ने ये सबके लिए कहा कि कोई प्रदान कर रहे हैं बच्चों को। तो हमारा मेन मोटो था कि यहाँ पे हम कुछ अलग और नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे स्टार्टअप किया जाए और बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाए। और मैक्सिमम हमने जब सर के साथ हमारी डिस्कशन हुई, हमारी 4-5 साल से इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था। इसका ये रहा हमारे पास कि जहाँ पे सेकेंडरी क्लासेस के बच्चों के लिए तो फैकल्टी है आरएसपुरा में। वहाँ पे अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें जैसे फिजिक्स का होगा, मैथ्स का टीचर्स होंगे, उनके लिए पर्टिकुलर टीचर्स अवेलेबल हैं। लेकिन हमेशा दिक्कत किनको आती है, जैसे हमारे छोटी क्लासेस प्राइमरी क्लासेस हो गई अप टू 10th क्लासेस तक। क्योंकि आजकल आईटी गैप में ये ऐसा हो गया कि पहले हम 50% भी लेते तो हमारे लिए इनफ था पूरे हमारे एजुकेशन सिस्टम की। जहाँ पे एजुकेशन है वो इतने अपग्रेड हुए नहीं। इसी हिसाब से जैसे हमने देखा कि आजकल के बच्चों को और अपग्रेडेशन क्या चाहिए कि उनको स्मार्ट क्लासेस चाहिए। और दूसरी चीज की अगर हम कीमती समय निकालकर हमारे बीच जहाँ उपस्थित थी तो बात चल रही थी विद्यार्थियों के ऊपर। जैसे बलवान सिंह जी ने बताया, सबने विद्यार्थी 2 किस्म के होते हैं। मैं पेरेंट्स से थोड़ा बात करूंगा। एक होते हैं कि वो पूरा साल खेलते हैं और बाद में कहते हैं पढ़ लेंगे जब पेपर आएंगे, ठीक है वो पास तो हो जाएंगे, लेकिन उनका लक्ष्य वही का वही रह जाएगा। और उनके लिए दूसरे जो विद्यार्थी होते हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और वही लक्ष्य को प्राप्ति करते हैं। तो किसी संत ने या महापुरुष ने बड़ा अच्छा कहा है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपके हाथ में आए। तो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता आपके हाथ में नहीं आएगी। जैसे हमारे गुरुजी यहाँ बैठे थे स्वामी प्रकाशानंद जी, हमेशा यही कहते हैं उठो जागो। तो स्वामी जी से हमने बहुत कुछ सीखा अपने जीवन में। तो मैं दिशा दीजिए, किसके थ्रू? टीचर्स के। एक सही रास्ता चुनिए। जैसे बलवान सिंह ने बताया कि ट्यूशन तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ आप अपने मन को तसल्ली देते हैं कि हमारा बच्चा ट्यूशन चले गया, एक अच्छे स्कूल से ट्यूशन चले गया, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, उसके बाद ट्यूशन चले गया। लेकिन उसको ये नहीं पता
कि मैंने मैथ के कंसेप्ट क्लियर किए हैं, साइंस के किए या नहीं किए, वो उससे वंचित रह जाता है। को एक ही मकसद है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, बट उनका माइंड में ये चीज़ नहीं आती है कि हमारा बच्चा जो बाद में हम कोचिंग करवाते हैं या किसी से ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्या बच्चा एक पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है या सभी पढ़ रहा है? सभी पढ़ता है। और एक ही टीचर एक ही टीचर होती है और सभी सब्जेक्ट को पढ़ाती है, जिससे उनका जो विज़न वो खुलता नहीं है और ना ही उनका कोई जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाते हैं। तो हमारा जो मेन है, हमने जो सोचा है, मैंने और बलवान सिंह जी ने, हमने सोचा है कि हम सभी सब्जेक्ट के टीचर हमारे पास रहेंगे, जिसमें हर एक बच्चे को मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी के सभी के कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। और साथ में जो बच्चों की कैरियर काउंसलिंग होती है, जिसमें बच्चे को पता होना चाहिए कि मैंने आगे जाकर जीवन में क्या करना है, तो वो भी हम उनकी पूरी तरह से उनका जो माइंड से वो चीज़ें कंसेप्ट वो डालेंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उनके लिए क्या कोई खास पैकेज रखा गया है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हम यही कहना चाहेंगे, हमने एक जो ये कोचिंग सेंटर खोला है, हमने एक टेस्ट का भी रखा है। बच्चों को टेस्ट वगैरह में बैठना पड़ेगा। जो बच्चा 100% मार्क्स लेता है, उसमें हम बच्चों को 100% स्कॉलरशिप देंगे और बच्चों को फ्री कोचिंग देंगे हम। और जो अगर बच्चा 90 या 80% मार्क्स लेता है, उसी के हिसाब से उसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक और मैसेज है कि वो हमारे इस इंस्टीट्यूट में आए और उसका पूरा लाभ लें, क्योंकि ग्रामीण में टीचर तो हैं, लेकिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे।